एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते। जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग ना मैं सब स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। और आज है 7 मई और दिन है बुधवार का। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मैं मॉर्निंग का रूटीन बनाने वाली थी वीडियो। बट आज हमारे बगल में इतना ज़्यादा डीजे चल रहा था, इतना ज़्यादा डीजे चल रहा था कि इतने सारे म्यूजिक चल रहे थे कि सब में कॉपीराइट की डर से मैंने सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की। बट अभी मैं इस वक्त घर पे अकेली हूँ और अभी जस्ट मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल के और बैठी हूँ। सुबह के 8:30 बज ही रहे हैं। तो जा रही थी मैं दूध निकालने, और अम्मा है नहीं घर पे, क्योंकि आज मतलब उनकी सहेली थी, सो समझ लीजिए। तो उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, तो अम्मा वहीं पे चली गई हैं। बाकी सब लोग अपने अपने काम से गए हैं और हम चल रहे हैं दूध निकालने। तो जब मैं नहाने जा रही थी ना, तो मैंने ये अलमारी में ये कपड़े देखे। ये कपड़े ना जीविका 2 से 3 बार पहनी है, ज़्यादा पहनी नहीं है। पिछले साल नहीं, मैं उसके पिछले साल लेके आई थी। ये तीसरा, हाँ पिछले साल का नहीं, 24 का, गर्मी नहीं 23 के, मैं गर्मी के सीज़न में इसको लेके आई थी। बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं उसकी अभी फ़ोटो दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है उस पर, लेकिन इसने पहना नहीं। और इसमें का जीविका के लिए भी लेके आई थी और नंद की बेटी थी, मैं उसके लिए भी लेके आई थी। तो यहाँ पे जो फ़ोटो दिख रही है ना, देखिए यहाँ पे कैसी लग रही है लोगों की फ़ोटो तो इस कपड़े की। तो मैं सोच रही हूँ ना, गांव में एक है, उसकी लड़की को शायद हो जाए ये कपड़ा, तो मैं उसको बुला के दे देती हूँ। और बच्चे हमारे भूखे हैं, दूध निकालने के लिए चिल्ला रहे हैं। मैं चलूँ उनका दूध निकालूँ। बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और 2:30 बजे मैं जा रही हूँ इसकी बटन लगाने, क्योंकि कल बारात जाएगी। कल इसे पहनना है प्रियंका को, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। मिला था मुझे 20-25 दिन पहले, और अम्मा का आज पेटीकोट खो गया है इस साड़ी का। पता नहीं कहाँ से गुरुजी कल रखे थे, क्योंकि आधी आ गई थी और उठा के वो रखे थे। वो अब मुझे भी नहीं पता कि वो रखे कहाँ है। तो तुम्हारा कपड़ा जब चपतराई है घर में, तो बहुत भराई आखिर अलवरिये में तो सब बाटे। तुम पैगु हम ना, हम वही दनिया रहना नहीं पाई। सही अजीब का दादी का इस कलर का पेटीकोट खोज के लेके आ। मुझे नहीं पता, ढूंढ के लेके आ, उसी अलमारी में होगा। जा। किस कलर का था? सेम कलर का, इसी कलर का होगा। जा, इसी कलर का है। बच्चे भी थक जाते हैं। जीविका अभी स्कूल से आई है और मैंने एक चीज़ मंगाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देने मेरे ये छोटा सा है, किचन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैंने मंगाया, बहुत दूर से मिला मुझे ये तोहफा। तो मुझे बहुत ही प्यार से मिला है और छोटा सा है, नन्हू सा, क्योंकि मेरा बड़ा वाला टूट गया था। कहाँ अम्मा रख रही, मिला ही नहीं। यहाँ भी नहीं, साड़ी में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, साड़ी में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मुझे इसकी ब्लाउज सिलनी है, इस कपड़े साड़ी की। पता नहीं अम्मा कहाँ रखी हैं। मेरे लिए पैसे और चल रहे हैं कलसा गुथाई में, और कभी बुला के गई थी, देर हो गया मुझे। तो ये शाम का टाइम है और इस टाइम से हम फिर शुरुआत करते हैं अपने कामों में, जो कि चलता है करीब रात के 10 बजे तक। 3 बजे से काम स्टार्ट होते हैं शाम के, और रात के 10 बजे तक चलते हैं। तो जानवरों को बांधने से पहले ने यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि उनको भी साफ़ सफाई में भी रहना अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगता भी है, देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे हम लोगों के शरीर के लिए सफाई होती है, वैसे उन लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ झाड़ के गोबर हटा दिया साइड में, और इसको बांध देती हूँ। उसके बाद से मैं गोबर पानी का काम कर लूँगी। तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इन लोगों को खिलाने पिलाने, नहलाने, गोबर पानी जो भी होता है मतलब काम करने में। तो मैंने यहाँ पे इसको बांध दिया। हस्बैंड जी सो रहे हैं, मैंने कहा बांध दीजिए क्योंकि मुझे सीने हैं कपड़े। तो वो बोले नहीं तुम ही कर लो, तुम्हारी भैंस है तुम करो। तो जी हाँ, वो मेरी भैंस है, तो हमेशा यही बात रहती है ना कि तुम्हारी भैंस है तुम करो, तुम्हारी भैंस है तुम करो। हमने कहा चलो ठीक है, हमारी है तो हम करेंगे। तो मैंने उसके बछड़े को भी बाहर बांध दिया, और उसके बाद से आई यहाँ पे बैठ गई अपनी ब्लाउज़ की बटन लगाने के लिए, क्योंकि इसे कल पहनना है, शादी है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 ब्लाउजें जो सिली थी सिल के मैंने रख दिया था। रात को भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं रात को इसकी बटन वगैरह लगा दूँ। तो अम्मा बैठी हैं, अम्मा यहाँ पे कह रही है तुम काज कर लो और बटन तुरपाई मैं कर लूँगी।
तो अम्मा बहुत हेल्प कर देती हैं। यहाँ पे मैंने निशान लगा लगा के सबको कट कर लिया। उसके बाद से हम और अम्मा बातें कर रहे हैं। जीविका कर रही है सास बहू काम कर रहे हो तो चलो हम वीडियो बनाते हैं। हमने कहा अच्छी बात है बना लो। तो यहाँ पे देखिए अम्मा तुरपाई करने बैठ गई हैं। नीचे हम भी बटन लगा रहे हैं, वो काज बना रहे हैं बटन बंद करने के लिए, तो वो लगा रहे हैं। दोनों लोग जल्दी जल्दी मिल कर लेती हैं क्योंकि अम्मा को भी सुबह निकलना है और सुबह निकलना है तो अम्मा सोची थी कि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो अच्छी बात है। और एक ब्लाउज अभी अम्मा का भी है और एक ब्लाउज और है। अभी 2 ब्लाउज मुझे कटने हैं और सीने हैं। तो ये सिलाई का काम भी ना इस समय लगन, ऊपर से सिलाई का काम, उसमें खेतों से चरी सब्जी, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन क्या करें, अब रखे हैं जानवर तो संभालना तो पड़ेगा ही भाई। तो इस तरह से हो जाता है मेरा काम और 4 पैसे की बाहर से भी अर्निंग हो जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, तो मैं इसीलिए काम करती हूँ ना। कहते हैं लोग कि अगर घर में कोई एक कमाए और 4 बैठ के खाए तो नहीं अच्छा होता। तो तुरपाई करने के बाद से यहाँ पे खेत में आ गई हूँ और देखिए कितना प्यारा हमारा चेरी का खेत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यही काटने हम आए थे, गुरुजी लेके आए। तो सनसेट हो चुका है फिर भी हम आए हैं खेत में और फटाफट से चेरी काट लेते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करना है। तो गुरुजी यहाँ बगिया में टहल रहे हैं। खेत से आके ना मैं जा रही हूँ नहाने, मुझे ना घिन आ रही है क्योंकि ना मेरे ऊपर कौवे ने पोटी कर दी। मैं खेत में खड़ी थी तो वो ठेले के ऊपर कर दी ना, थोड़ा सा मेरे ऊपर आ गया यहाँ पे बाजू पे, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा आ गया तो मुझे घिन लगने लगी। ऊपर बैठा था और गुरुजी से मैंने कहा चलो चलो चलो, और वो चल ही नहीं रहे। जैसे कर दिया मैं उनको छोड़ के खेत में भाग गई घर पे। तो अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और लाइट आई थी, लाइट चली भी गई। तो चलते हैं हम फटाफट से नहा लेते हैं। घर में किसी ने लाइट भी नहीं ऑन की, पंखा चल रहा बट लाइट किसी ने ऑन नहीं की। एक तो आज पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में ना सरकार की अपील है कि सारी लाइटें ऑफ़ करो, कोई भी लाइटें जलनी नहीं चाहिए। तो ये सरकार का आदेश है। तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ कपड़े हैं बच्चों के, ड्रेस वगैरह, वो भी धुल देते हैं, काम हो जाएगा ख़त्म। और शाम को खाना बनाना नहीं है क्योंकि पूरे फैमिली का इनविटेशन आया है हल्दी का। तो देख रहे मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं जाऊँ। जीविका को मैंने बोला चली जाओ, तो करिए मम्मी आप जाओगे तो जाएंगे। और गुरुजी तो कहीं शादी थी तो वो चले गए इनविटेशन पे। बेटे को मैंने बोला तो कह रहा मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। तो हमने कहा सब लोग नहीं जाओगे तो लगता है मुझे घर पे ही खाना बनाना पड़ेगा। रात के 9 बजे दूध निकाले थे, अम्मा ने दूध गर्म कर दिया। और यहाँ पे अम्मा ने, कल 8 तारीख है ना, तो 8 तारीख को 13 ही है। तो हमारे यहाँ 16 ही होता है, जिससे कि एक्सपायर होने के 16 दिन के बाद से जो भी होता है 13 वाला, पता नहीं क्या ब्रह्म भोज वगैरह, तो 16 दिन के बाद होता है। तो उस दिन नई चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं लोग कि अगर उस दिन नहीं पहनोगे तो पूरे 1 साल तक नया चीज़ नहीं पहन सकते। तो अभी जा रहे हैं हम, लावा भूजने की रस्म हो रही है शादी में, वहीं पे मैं वहाँ पे जा रही ना, मैं बट मोबाइल में घर पे रख के जा रही हूँ। दिन में भी मैं गई थी तो मोबाइल घर पे रख के जा रही थी, इस टाइम पे लेके जा रही हूँ क्योंकि जीविका का कुछ काम था तो वो कर रही थी। तो इस टाइम पे जा रही हूँ। खाना पीना वो सतीश गया नहीं था खाने, और फिर तो थोड़ी सी रोटी बनाए थे और दे दी उसको खाने के लिए। और अब जा रहे हैं, चलना है बिट्टू, तू भी चलेगा मेरे साथ। जब तक मैं अपना काम करके वहाँ पे गई थी, करीब 9:45 बजे मैं गई थी, खाना वहाँ का ख़त्म हो गया था। तो दाल तो मैं खाती नहीं हूँ और रोटी भी मैंने नहीं खाई। तो यहाँ पे काकी देख रहे हैं, कम से कम 10 किलो अनाज आएगा, उस वो क्या बोलते हैं तसला, उसमें बैठ के खा रही हैं। तो यहाँ पे हमको भी मिल गया खाना, पतरी भी ख़त्म हो गया था, गिलास भी ख़त्म हो गया था। तो लोटे में पानी लेके बैठे हैं और थाली में खाना। तो खाना बच्चों के लिए बनाई थी, मैंने थोड़ा सा खाया था। फिर यहाँ पे आई तो खाना भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था। बस 4 चम्मच मैंने चावल और सब्ज़ी थोड़ी सी लेके
और खा ली, और उसके बाद से अब मैं जा रही हूँ घर। लोग आराम से सो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं दरवाज़ा खुलने का। ना अम्मा सुन रही है, ना हस्बैंड जी सुन रहे हैं।